नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी लोगों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 39 पढ़ेंगे। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हरिओम। ईश्वर बीज समान है। बीज से जैसे इतना बड़ा पेड़ पौधे ये सब निकलते हैं बीज से, वैसे हर जीव, चाहे वो चर हो, अचर हो, निर्जीव हो, हर चीज वही ईश्वर रूपी बीज से प्रकाशित। वही अहम ब्रह्मस्मि वाली बात, वही स्पाइडर थ्योरी वाली बात। ये सारा रचना कुछ भी हो, चराचर मतलब एनीथिंग, जो चल रहा है या नहीं चल रहा, अचर। ये लगता है हम जानते हैं, लेकिन कितना मानते हैं और अपने जीवन में इसे उतारते हैं, इससे पता चलता है आप ईश्वर को सारे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से परे अगर कुछ है, उससे ही, उसी से ही, उस बीज, ईश्वर रूपी बीज से ही सब उत्पत्ति हुआ है, सबका उत्पत्ति हुआ। जैसे प्रकृति के गोद में सब सारे वेजिटेबल्स उत्पत्ति होता है, सबका कुछ ना कुछ स्वभाव रहता है। और जो अच्छे रसोइया होते हैं वो जानते हैं किस स्वभाव से किस स्वभाव को आप लगाएंगे तो आपका खाना अच्छा बनेगा। लेकिन सबका कुछ ना कुछ गुण रहता है। वैसे ही ये संसार में सबका सृष्टि का कारण ईश्वर है। तो हमारी नादानियां, हमारी अज्ञान की वजह से हम अपने सोच से किसी को ऊंचा मानते हैं, किसी को नीचा मानते हैं। ये जो ऊंचा नीचा मानना सिर्फ अपने अहंकार का एक उल्लेख होता है। हमारी जो जरूरत है वो बहुत ऊंचे, हमारे जो जरूरत नहीं है उसकी कोई मायने ही नहीं है हमारे जीवन। ये अज्ञान। आप अगर देखोगे आपकी हर जरूरत को और आपकी ना व्यवहार करने वाले जितने सारे चीज होते हैं, लोग होते हैं, प्रकृति होता है,
वो आपकी जरूरत को पकड़ के ऐसा ही रखे हैं। That which you don't need is more important, क्योंकि that which you need it depends on that which you don't need. जो जैसे घर में आप देखिए, माँ का प्यार, माँ का दुलार और माँ का घर संभालना बच्चे की नजर में बहुत जोर से पड़ता है, इसीलिए वो माँ को बहुत आदरणीय और माँ को बहुत सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन माँ के पीछे पिता का जो रूप है वो दिखता नहीं। एक बच्चे के लिए जिसका पिता हर समय काम करते हैं, बाहर रहते हैं, पालन पोषण के लिए अपने जीवन को बिल्कुल लगा देते हैं संसार में, माँ संभालती है बच्चे को, बच्चा पिता का प्यार नहीं देख पाता है, लेकिन माँ का प्यार दिखता है। लेकिन वो माँ का प्यार पिता की वजह से हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है। और जितना प्यार पति पत्नी में होता है, वो शायद दो दो कुल के होते हुए भी एक होकर जूझते हैं संसार में, जैसे बैल जूझता है अन्न बनाने के लिए। ये जो जूझते हैं वो एक बहुत सुंदर कहानी है समझने की, कि आप जो दिखते हैं उसके पीछे और बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज पड़ा होता है कि आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए बेहतर है सबको मान्यता दे ही दो। और ये सोच लो कि जो आपको जरूरत है उससे कहीं गुना ज्यादा है जो आपकी जरूरत नहीं है। तो एक दिन सोक्रेटिस, जो बहुत बड़े ज्ञानी है, वो हर दिन 4 शाम को बाजार में जाते थे। कुछ खरीदते नहीं थे, वो बैठते थे वो बाजार में। तो उनकी जो शिष्य ने बोले, आप तो प्रभु, आप तो कुछ नहीं खरीदते हो, आप हर दिन बाजार क्यों जाते? तो सोक्रेटिस का यही जो जवाब आज का श्लोक को समझा देगा। सोक्रेटिस बोले कि सन, आई वॉन्ट टू नो, मैं चाहता हूं जानने के लिए मेरी कितने सारे चीज जरूरत नहीं है, इसीलिए मार्केट में बैठा हूं। आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी थिंग्स आई डोंट वॉन्ट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज वाई आई एम इन द मार्केट। इसका मतलब क्या? जो जरूरत नहीं है उसको भी वो मान्यता देते हैं, समय देते हैं जानने के लिए। नहीं, ये मेरी जरूरत नहीं, अभी के लिए ये जरूरत नहीं, इस स्थिति के लिए अभी जरूरत नहीं है। आप जब ध्यान पर बैठते हो, क्या जरूरत है? जब ध्यान टूटता है तो छोटी मोटी चीज जरूरत आपको नजर आती, और जो जरूरत नहीं था वो भी ईश्वर का अंश है, जो जरूरत है वो भी ईश्वर का अंश। तो इसीलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि मान लो सब ईश्वर के अंश है, और सबसे बड़े प्यार से नाता जो, चाहे आपकी वो जरूरत हो ना जरूरत हो, जो अपने ना जरूरत होने वाले चीजों को संभाल के रखते हैं, उनसे पूछिए उनकी जरूरत को वो कैसे नजर में देखते। You go to the storeroom and see those who keep the storeroom neat. ना जरूरत होने वाला जो चीज है उसको कैसे संभालते हैं, उससे पता चलता है वो कैसे इंसान। इट्स सो इजी कि जो जरूरत है उसे सर पर बिठाओ, जो जरूरत नहीं है उसे अनदेखा कर लो। लेकिन सबको जो सर पे बिठाता है, सबको मान्यता देता है, सबकी जरूरत को जानता है, उस व्यक्ति को हम बहुत चेतनाशील बताते हैं।
क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। Will this do? हम्म। कुछ भी हो, वो कंकड़ हो, जो भी आप देखते हो, जो भी आप बड़े सम्मान से उसके साथ व्यवहार करें। हम तो ऐसे होते हैं, कोई कोई चीज पैरों में भी मार देते हैं, लेकिन जो जानते हैं सब चीज एक ही बीज से उत्पत्ति हुआ है, वो लोग अलग, बहुत अलग। इसीलिए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। हर द्रव्य में ईश्वर। तो द्रव्य जब आप खरीदते हो वो भी ईश्वर का अंश है। देख के उसे खरीदिए, अंत तक जैसे वो काम में आए किसी का, वो भी देखिए। बी केयरफुल इन योर द्रव्य ऑल्सो। खरीदा हुआ चीज आपका नहीं है। हम जो मान लेते हैं हमने खरीदा, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट बिलोंग्स टू द साइकिल, इट बिलोंग्स टू द सोर्स। देखिए तो कैसा लगता है जब सोच ऐसा बनता है। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, कोई अनुभूति? हरिओम अर्पिता जी, अनुभूति है। ये तो आपने, मैं नहीं कहूंगी दिल के तार छू दिए, पर हाँ मेरी सोच के तार जरूर छू दिए, क्योंकि मुझसे फेंका नहीं जाता कोई सामान। आई डोंट नो उसके पीछे क्या ज्ञान है, उससे भी मैं अनभिज्ञ हूँ, कभी उसके लिए नहीं। पर मुझसे कोई चीज का अनादर नहीं किया जाता। किसकी जरूरत है तो दे दो, और बहुत श्रद्धा से दो, पर जो नहीं जरूरत है उसको मैं फेंक नहीं सकती हूँ। ये मेरी बचपन से आदत रही है। तो आज मुझे उसका ज्ञान भी आपने दिया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू इट, बट दैट डजंट मीन it's not a question of hoarding things. Those things have no value because they have outlived their life also. So actually I need to share it with everyone around me. But somehow, and I do it from time to time, and yet I feel I just want to unburden myself with what all is collected in the cupboards. आपको, मुझे तो इसमें ज्यादा ये अपनी सोच होता है, हाउ डू यू मैनेज। लेकिन बहुत सारे जो चीज खरीदने की आदत होती है, वो बहुत आपका शक्ति शेयर कर लेता है। मिनिमलिस्टिक ऑब्जेक्ट बाइंग हेल्प्स यू अ लॉट। ये जो द्रव्य होते हैं उसका कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए द्रव्य की व्यवस्था हमारे यहाँ, हम जैसे उत्पत्ति करते हैं, कोई भी पूजा पूजन में एक मृण्मयी, एक मिट्टी से बनाते हैं, फिर उसको विसर्जन करते हैं। तो ये द्रव्य विसर्जन एक बहुत बड़ी बात है। विसर्जन मान्यता देना, आप उसे व्यवहार करते हो, फिर भी विसर्जन करने की भी क्षमता रखिए। विसर्जन ऐसे होने चाहिए जैसे हम हमारे द्रव्यों को विसर्जन तक ले जाना चाहिए। ये नहीं कि उसको मतलब कहीं से रख दो, उसका कोई मायने। इट शुड बी यूज प्रॉपरली और इट शुड बी ट्रांसफॉर्म। True. Thank you. ये नहीं कि आप देखो, हम हर हर हर
हर साल हम गणेश पूजा मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाए। आप सोच, अगर विसर्जन नहीं करेंगे तो कितने सारे मूर्ति रहेंगे संसार में। जी द्रव्य को आप लाइए, प्रकाशित कीजिए, व्यवहार कीजिए, लेकिन विसर्जन भी कीजिए अगर किसी के काम में नहीं आता है, बड़े प्यार से। यही होता है द्रव्य संभालने की सोच। थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। Mhm. आई लव Thank दैट। you. थैंक यू। Thank you, Mama. Thank you.